हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था 3.2a। आज उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज इवैल्यूएट इंटीग्रल x टू द पावर 9 इंटू सेक स्क्वायर x टू द पावर 10 इंटू dx। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कोई इसमें से जो है कोई ऐसा फंक्शन के लिए टी पुट करना है, उसका डिफरेंशिएशन भी हमको यहीं पर मिलना चाहिए। फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो मैं पुट करता हूँ x टू द पावर 10, इसको टी पुट करता हूँ। ये ओनली दिस फंक्शन जो ब्रैकेट में। तो x टू द पावर n के फार्मूले से उसका डेरिवेटिव आता है n x टू द पावर n माइनस 1। n क्या है 10, x टू द पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाता है 9, इक्वल टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dt बाय dx आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 कहीं भी नहीं है, तो ये 10 को इधर लाना होगा हमको। तो मैं क्या करता हूँ x टू द पावर 9 इंटू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x टू द पावर 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू ये dt। अब ये इंटू में 10 है तो ये अपॉन में आ जाएगा। ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस इसमें कर लो। देखो आ इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए सेक स्क्वायर एज इट इज़ है, और जो ब्रैकेट में देखिए ये फंक्शन ले रहा हूँ, ये एक ही फंक्शन है। ब्रैकेट में जो है इसको t लिया था मैंने, तो सेक स्क्वायर t हो गया इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू डी एक्स। ये देखिए एक्स टू द पावर 9 इंटू डी एक्स क्या होगा dt अपॉन 10। तो इसको 1/10 बाहर ले लो, आउटसाइड द इंटीग्रल। सेक स्क्वायर t dt हो जाता है, सेक स्क्वायर t dt। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल हमारे पास में है, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है tan t, और फार्मूला क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया प्लस c, तो आंसर आएगा 1/10 tan x। किसके लिए पुट किया था मैंने वो वापस कर दो, x टू द पावर 10 प्लस c। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हियर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, e टू द पावर 3 log x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर -1 इंटू डी एक्स। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं आएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। अभी हम कोई भी फंक्शन के लिए टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आएगा नहीं। देखिए e टू द पावर इंटीग्रल e टू द पावर y log x है। देखिए y log x रहा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं log x टू द पावर y, यानी ये जो कोएफिशिएंट है इसका पावर हो जाएगा x का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं e टू द पावर log x, ये y यानी 3, तो ये 3, और ये जो पावर माइनस है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये इसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा 1/। जैसे ही मैं ऐसा रेसिप्रोकल लिख दूँ 1/x⁴ प्लस 1, ये निगेटिव पावर जो था -1 ये नीचे आकर वो +1 हो गया। नहीं भी लिखे तो चलता है। अब देखिए e टू द पावर log x, e टू द पावर log x, इसका भी फार्मूला है। देखिए e टू द पावर log x टू द बेस e, जब भी ऐसा होता है तो उसका आंसर या उसका फार्मूला आता है x। तो यहाँ पर क्या आता है उसका आंसर x³ इंटू 1/x⁴ प्लस 1 dx। तो दो स्टेप में दो फार्मूले यूज़ कर लिए हमने। पहली स्टेप में ये फार्मूला आया, दूसरी स्टेप में ये फार्मूला है। अब पुट करेंगे हम पुट। ये जो डिनोमिनेटर है x⁴ प्लस 1, इसके लिए मैं t पुट करता हूँ। ये देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन लेना है हमको। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है n(x⁻n−1)। n कितना है यहाँ पर 4, x⁴ यानी 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। फंक्शन ऑफ t को विथ रेस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dt बाई dx आता है। हाँ, अगर यहाँ पर x होता है, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेते तब वहाँ पर क्या आता था 1। अब देखिए 4x³ प्लस 0 यानी 4x³ इक्वल टू dt बाय dx। फिर क्या हो जाता है 4x³ इंटू dx इक्वल टू dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर 4 कहीं भी नहीं है, तो ये 4 को यहाँ से हटाना है। मीन्स हमको x³ dx रखना है सिर्फ। तो ये 4 यहाँ से कहाँ पर आएगा इसके डिनोमिनेटर में। अब सब्स्टिट्यूशन ले लो। देखिए 1/t हुआ था, ये इसको t लिया था मैंने 1/t, ये वाला फंक्शन 1/t हो गया। अब x³ इंटू dx, ये दोनों क्या हो गए dt/4। तो 1/4 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है 1/4 बाहर है, बट dt
अपॉन टी बचता है, देखिए डी टी अपॉन टी, तो क्या होता हो लॉग टी, 1/4 इंटू लॉग टी प्लस सी। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 1/4 इंटू लॉग टी किसके लिए लिए थे हमने, x⁴ प्लस 1, देखिए x⁴ प्लस 1 प्लस सी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं cos² x से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, cos² x से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखिए 1/cos² x, ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया मैंने, sin x cos x प्लस 2 cos² x से, डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब इसको भी डिवाइड करता हूँ वही फंक्शन से cos² x से, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में 1/cos किसका रेसिप्रोकल है, सेक का है। 9th में सीखा आपने sec² x dx अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर लेते हैं, sin x cos x अपॉन cos² x प्लस 2 cos² x अपॉन cos² x लाइक दिस। इससे क्या होगा, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos², यहाँ से ये cos और एक cos कैंसिल हो गया। तो अब क्या आता है sec² x dx अपॉन sin/cos क्या हो गया tan, क्योंकि एक cos बचा है, sin/cos tan हो गया tan x प्लस यहाँ पर क्या बचा 2। सब्सटीट्यूशन ले सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर, ये जो होल डिनोमिनेटर है उसको t पुट करूँगा मैं, पुट tan x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं। tan x का फार्मूला क्या है डेरिवेटिव का, sec² x प्लस 2 कांस्टेंट है उसका 0, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dt/dx, sec² x प्लस 0 मीन्स sec² x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx यहाँ पर आ जाएगा dt। ये देखिए न्यूमरेटर में है क्या नहीं, देखो sec² x dx। तो ये लाने के लिए, ये जनरल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करे थे, इसको cos² x से डिवाइड करे थे। अब न्यूमरेटर ये होगा dt और डिनोमिनेटर क्या था t। तो देखिए dt/t यानी dx अपॉन x का इंटीग्रल क्या है log x, तो a इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा log t प्लस c। अब t किसके लिए लिया था मैंने, t क्या था tan x प्लस 2, a इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस 2 plus c. This is the final answer. So students, take the screenshot of this. Here students, it is our question number 4. Evaluate integral of e to the power 2x plus 1 upon e to the power 2x minus 1 into dx. सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को हमेशा की तरह आई फॉर इंटीग्रेशन इस तरह से हम सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पर भी जो है ये इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में भी नहीं आता, न्यूमरेटर को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में भी वो भी नहीं आता। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हम e टू द पावर x से। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, और ये dx। सेपरेटली डिवाइड करो, e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, ये होगा न्यूमरेटर। ऐसी डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x इंटू dx। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए e कॉमन बेस ले लिया हमने, e अगर मैंने कॉमन बेस ले लिया है तो ये 2x और नीचे का प्लस x ऊपर आकर क्या हो जाएगा माइनस x, 2x माइनस x क्या बचेगा 1x, मीन्स ये होता है e टू द पावर x प्लस, अब देखिए 1 अपॉन e टू द पावर प्लस x है तो ये उसको न्यूमरेटर में लाओ तो ऊपर आकर क्या होगा, प्लस x है तो ऊपर आकर e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये e टू द पावर 2x है, ये e टू द पावर x है, कॉमन बेस e ले लो, ये ऊपर 2x है प्लस x ऊपर से नीचे से ऊपर लाओ, 2x माइनस x 1x, ये माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x है तो ऊपर आकर माइनस x हो जाएगा dx। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते, मैं क्या करूँगा डिनोमिनेटर के लिए t पुट करूँगा, देखिए पुट
ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन इसका कोएफिशिएंट -1 है तो इनटू इसका कोएफिशिएंट -1 है तो 1/-1 इस तरह से हम लिखते हैं इज इक्वल टू dt/dx। ई टू द पावर एक्स, अब 1/-1 मीन्स -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने dt। एक बार और समझा रहा हूँ मैं, देखिए ई टू द पावर एक्स 1/-1 होता तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एक्स आएगा। ये डी टी देखिए न्यूमरेटर में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये होल न्यूमरेटर डी टी हो जाएगा और ये टी है तो आई इज इक्वल टू ये क्या होता है डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू फार्मूला देखिए डी टी अपॉन टी का फार्मूला लॉग टी प्लस सी। ये फार्मूले आपको लर्न करना है, लॉग ऑफ। अब टी क्या था, टी के आई के लिए सपोज किया था मैंने ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो हम इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कहीं पर भी किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, ब्रैकेट में x माइनस है, न्यूमरेटर में क्या है सिर्फ x है। तो डिनोमिनेटर को देखकर मैं न्यूमरेटर को सिमिलर बना रहा हूँ, जैसा डिनोमिनेटर है उसी टाइप का फंक्शन आपको न्यूमरेटर में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस x है तो इसको क्या लिखता हूँ मैं x माइनस ए और ये प्लस ए। इससे क्या होगा माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। ऐसा क्यों किया मैंने पहले ही बताया, डिनोमिनेटर में जैसा फंक्शन है वहाँ ऐसा वहाँ पर लाना है। अब देखिए ये a हो गया और ये b, ये होल ब्रैकेट क्या है a है और ये b है, इसका मतलब क्या होगा कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कॉस a मीन्स x माइनस a, कॉस b मीन्स ये a माइनस, फार्मूले में माइनस है, साइन a इंटू साइन b, साइन a यानी x माइनस a इंटू साइन b मीन्स साइन a डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a, साइन x माइनस a और ये dx। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेपरेट डिनोमिनेटर भी लो सेपरेट इंटीग्रेशन भी ले लो। कॉस x माइनस a इंटू कॉस a अपॉन साइन x माइनस a इंटू dx माइनस, देखिए इसको पहले इससे डिवाइड कर लिया मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन में, अब ये माइनस साइन है, अब ये न्यूमरेटर लिखो साइन x माइनस a इंटू साइन a अपॉन साइन x माइनस a इंटू dx। इससे क्या होगा, देखिए ये कॉस है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है यहाँ पर, तो वो कांस्टेंट समझकर उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे आउटसाइड द इंटीग्रेशन, कॉस a इंटू। अब देखिए कॉस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस इसका फार्मूला है, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, 9th स्टैंडर्ड में सीखा आपने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। यहाँ पर ये देखिए साइन x माइनस है, साइन x माइनस है सिमिलर टर्म है, कैंसिल कर सकते हैं हम उसको, और ये साइन ए ये कांस्टेंट समझकर इसको भी क्या करो आउटसाइड द इंटीग्रेशन लो, क्योंकि फंक्शन ऑफ x नहीं है तो आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है उसको। अब हम फार्मूले लिख सकते, कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। देखिए मैं यहाँ पर एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स के बदले होल ब्रैकेट ये फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है, एक्स माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू
डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स प्लस सी, इतना ही आंसर है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी प्रॉब्लम हो। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें।